दोस्तों, यहोशू 7 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि जब यहोशू इज़राइलियों की अगुवाई कर रहा था और इज़राइलियों ने यहोशू के अगुवाई में ही यरीहो नगर को जीत लिया था और परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दिया था कि उस नगर में जो कुछ भी है उसे आग लगाकर आगे निकल जाए तथा सोने, चांदी, पीतल, लोहे की चीज़ों को परमेश्वर के भंडार में रख दिया जाए। और यहोशू ने परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए ऐसा ही किया। लेकिन उसी समय यहूदा के गोत्र का एक आदमी ने कुछ सामान को अपने पास रख लिया और इसके कारण परमेश्वर का क्रोध इज़राइलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने इज़राइलियों के कुछ लोगों को ए नगर के बारे में पता करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, तो उन लोगों ने वापस आकर बताया कि हम में से 2 या 3 हजार लोग ही जाकर उस नगर को जीत सकते हैं। हम सभी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से इज़राइलियों में से 3000 पुरुष ही सिर्फ ए नगर पर हमला करने चले गए। पर जब इज़राइली लोग वहां पर गए तो ए नगर के लोगों ने 36 पुरुषों को मार गिराया और बाकी बचे इज़राइली वहां से भागकर वापस आ गए। जब यहोशू को ये बात पता चला कि इज़राइली के सेना हार कर वापस आ गया है, तो यहोशू बहुत दुखी हुआ और अपना कपड़ा फाड़कर परमेश्वर के संदूक के सामने गिरकर प्रार्थना करने लगा। यहोशू ने कहा, हे यहोवा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों होने दिया? क्या ये कनानी लोग हमारा नाम पृथ्वी से मिटा डालेंगे? फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? फिर परमेश्वर ने यीशु से कहा, उठ और खड़ा हो। मैंने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि इज़राइलियों ने मेरे खिलाफ पाप किया। जिन चीज़ों को जलाना चाहिए था या मेरे तंबू में जमा करना चाहिए था, उस में से उन्होंने ले लिया, अर्थात चोरी किया और छल से अपने सामान में रख लिया। इसीलिए इज़राइली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं हो सके। और जब तक तू उन वस्तुओं को नाश नहीं करेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। पर यहोशू को मालूम नहीं था कि सामान किसने चुराया, किसने छल किया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि किसने विश्वासघात किया है, मेरी आज्ञा नहीं मानी। फिर परमेश्वर ने कहा, तू सवेरे उठकर सभी गोत्र को इकट्ठा करना और जिस घराने के बारे में मैं तुझे बोलूँगा उस घराने के सभी को, उनके सभी चीज़ों को, सभी सामानों को नष्ट कर देना। फिर यहोशू ने ऐसा ही किया। यहोशू सवेरे उठता है और सभी को यहोवा के पास लाता है। तभी यहोवा यहोशू से बताता है कि यहूदा गोत्र से जब्दी का पोता और कर्मेल का पुत्र आकान ही है जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। फिर यहोशू ने आकान से कहा कि जो कुछ तूने किया है सब मुझे बता। तब आकान ने कहा, मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब मुझे लूट में बाबुल देश का सुंदर ओढ़ना और 200 शकल चांदी तथा 50 शकल सोने की एक ईंट दिखाई दिया, तो लालच में आकर मैंने उसे अपने पास रख लिया और अपने घर पर भूमि के नीचे छुपा दिया। फिर यहोशू ने अपने लोगों को आकान के घर भेजा और वहां वस्तुओं को खोद कर लाने को कहा। फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया और यहोशू उन वस्तुओं को और आकान के परिवार के सभी लोगों को और उसके पाले गए सभी जंतुओं को लेकर आकोर की तराई में गया और आकान से कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज यहोवा तुझे कष्ट देगा। फिर सभी इज़राइली आकान पर पत्थरवाह करते हैं और पत्थरवाह किया और उन लोगों को
आग में जला दिया गया और फिर पत्थर से ढक दिया। तभी जाकर यहोवा का क्रोध शांत हुआ। फिर जाकर दोबारा इस्राएलियों ने ए नगर पर हमला किया और इस बार भी 3000 पुरुष हमला करने गए और इस बार परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दूँ, ए नगर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, यानी बहुत कम लोग थे वहाँ पर, इसलिए इजरायलियों को सभी सेना ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। पर सिर्फ एक आदमी की गलती के कारण इजरायलियों को हारना पड़ा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिर्फ एक आदमी ने ये गलती किया था, फिर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और लालच में आकर कुछ सामान को ले भी लिया था। ऐसे ही अगर हमारे पूरे परिवार परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है और फिर एक आदमी पाप करता है, यानी परमेश्वर का कोई सदस्य, तो इसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है और परमेश्वर का क्रोध और श्राप को सबको सहना पड़ता है। इसीलिए हमें पूरे परिवार पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी आशीष से कोई एक परिवार के कारण रुक तो नहीं रहा है। इसी तरह कलीसिया में भी अगर एक व्यक्ति पाप के रास्ते में हो तो पूरा कलीसिया कलंकित हो सकता है। घर के एक सदस्य के लिए पूरा परिवार कलंकित हो सकता है और पाप के भागीदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। मैं ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरी अगली वीडियो आने तक सबके ऊपर परमेश्वर का आशीष बना रहे और आप सबको तब तक